हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 9वें दिन बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों ने गेस्ट टीचर भर्ती का विरोध किया है और इसे पूरी तरह बंद करने की मांग की। बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ के अध्यक्ष घनश्याम ने कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती पर पूर्णतः रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से सभी भर्तियां की जानी चाहिए। टीजीटी जेबीटी में 3-4 साल से कमीशन नहीं हुए हैं। पिछले 1.5 साल से राज्य चयन आयोग बंद पड़ा है। इसे जल्द शुरू कर सभी भर्तियां करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट जल्द घोषित किए जाने चाहिए, तभी नई भर्तियां हो सकेंगी। जो भर्तियां लिटिगेशन में है उसमें भी कुछ न कुछ मार्ग निकाला जाए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों का शोषण हो रहा है और उन्हें मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। तभी भर्तियां R&P रूल्स के अनुसार ही होनी चाहिए। सरकार शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, लेकिन R&D रूल्स को दरकिनार कर शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ सकती। प्रदेश में 4 लाख प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, लेकिन आगे भी लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार ने 1 साल में 3000 लोगों को रोजगार दिया है। इस तरह 5 सालों में 15,000 को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग जब तक मानी नहीं जाती वे संघर्ष जारी रखेंगे। बेरोजगार जो प्रशिक्षित अध्यापक है यहाँ पहुँचे हैं, क्या डिमांड है? मेरा नाम घनश्याम नेटू है, अध्यक्ष संयुक्त बेरोजगार प्रशिक्षित संघ। आज जो हमारा आना यहाँ पर हुआ है उसका जो मुख्य 2-3 कारण है। पहला कारण जो है, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी करके सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी और कैबिनेट से पास की थी, उसको अभी तक वर्बली तो ये बोला जा रहा है कि हम उसको रोक रहे हैं, लेकिन रिटर्न उस पर अभी तक कुछ भी नहीं आया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्य चयन आयोग जिसके माध्यम से टीचिंग सेक्टर की सभी भर्तियां होती है, टीजीटी में भी जेबीटी में भी कमीशंस होते हैं, वो सभी पिछली 4-5 सालों से नहीं हो पा रहे हैं और हाल ही में 1.5 साल हो चुका है। राज्य चयन आयोग हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है और जो उसका प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा चल रहा है। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जितने भी है सभी को आउट किया जाए और जिसमें लिटिगेशन भी है उसमें भी कुछ ना कुछ मार्ग निकाला जाए। इस तरह से लेट लतीफ़ी से हमारा जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट्स जो मेंटली हरास हो रहे हैं। काफ़ी सालों से लगातार लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हो रहे हैं और जब पुराने रिजल्ट्स आउट होंगे ही नहीं तो नई भर्तियां कैसे आएगी? और नई भर्तियां जो आप लाना चाह रहे हैं वो आप कभी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल के आधार पर लाएंगे या आप गेस्ट टीचर जैसी बैकडोर एंट्रियाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं, हमारी जो एक प्रमुख मांग है कि जितनी भी भर्तियां हो वो सभी की सभी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स के आधार पर ही हो। ये गेस्ट टीचर भर्ती का आप विरोध कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएंगे इस बारे में कि किस तरीके से आपको ये नुकसान पहुंचा है? देखिए सर, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है, सीएम साहब का कहना था कि जो ये हम भर्ती ला रहे हैं ये एक सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं तब तक जब तक हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करवा लेते। अब आप इसका एक एग्जांपल सीधा सा देख लीजिए। एसएमसी वाले पिछली 15 साल से पैरा पैट ये सारे लोग आप लोगों ने लगाए, 15 साल आपने इनकी सेवाएं ली, आज भी ये अपने रेगुलर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आप अभी एज अ गेस्ट टीचर तो लगा दोगे, उसके बाद आप उनके भविष्य का सोच नहीं रहे हो, लेकिन 15-15 साल ड्यूटी करने के बाद भी आपको पता चलता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो उससे बढ़िया तो आप कुछ और ही कर लेते। और दूसरी बात, जब आपके पास रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स है, R&P रूल्स है, आप भर्ती सीधी क्यों नहीं करवाते हो? कमीशन के माध्यम से क्यों नहीं करवाते हो? जहाँ आपको पता है कि गुणवत्ता शिक्षा की जब आप बात करते हो वो तभी आ सकती है जब मेरिट के आधार पर प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद आप एलिजिबल कैंडिडेट्स को वहाँ पर रिक्रूट करें। तो गेस्ट टीचर एक बैकडोर एंट्री है और इस तरह की एंट्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार दे चुका है और युवा भी इसको बिल्कुल डिनाई करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।